साथियों नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग रैंकिंग के उसी चैप्टर को आगे लेकर के चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे बीच हैं और जैसा जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं हमारे बीच। ऑफलाइन में भी काफ़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, हम लोग बहुत एंजॉय से इस क्लास को पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कठिन काम ऐसा नहीं है कि आपको अ, जल्दी से कुछ करा के कुछ परेशान किया जाए। बहुत आराम से चीज़ों को करना है, ठीक है ना। चले, तो जो लोग आ रहे हैं वो शांति से बैठते जाएं अपनी अपनी जगह पर। पहला सवाल आप सबके सामने, बहुत स्पीड से सवालों को अभी देखेंगे। जो कुछ सवाल नए होंगे उन पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, बट इनको हम लोग ऐसे ही कर ले रहे हैं। पहला सवाल ये कह रहा था कि आशीष आरंभ से 27वें स्थान पर है और विजय उसी पंक्ति में कैसा है, 15वें स्थान पर है, और ये कैसा है, 27वें स्थान पर है। आप बच्चों ने सबने ये पढ़ रखा है कि अधिकतम संख्या, और हाँ उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 8 हैं। आपसे पूछा जा रहा कि अधिकतम संख्या क्या होगी और न्यूनतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या और बात है न्यूनतम संख्या, तो दो बातें हैं। अधिकतम निकालने के लिए हम लोग टोटल पार्ट निकालते हैं। टोटल पार्ट में क्या क्या, 27 नंबर है, 15 है और 8 है। सीधी सी बात है कि अगर हमें मैक्सिमम निकालना था तो इसके लिए हम अधिकतम जब निकालेंगे तो हम तीनों वैल्यूज को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। और बताओ कितना आंसर हो जाएगा। हाँ, 50 हो रहा है, ठीक है ना, 50। तो आपके पास इसका आंसर हो जाता 50। दूसरी बात ये थी कि न्यूनतम संख्या हम आपको सिखा के गए थे, न्यूनतम तभी निकलता है जब छोटी संख्या से बीच के लोगों की संख्या कम से कम 2 कम हो। अब हम लोग देखेंगे 2 कम है अन्यथा नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, संख्या 8 है, छोटा नंबर कितना था, 15, और 15 से 2 कम अगर देखेंगे 13 होता है, तो 13 से तो कम ही है 8। इसका मतलब न्यूनतम निकल आएगा, यस या नो। अब न्यूनतम अगर निकलेगा तो कितना निकलेगा वो भी देख लीजिए। इसको निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था, मिनिमम कैसे निकलता है। मैंने 2 तरीके बताए थे, उसमें से एक तरीका आपका ये भी है कि 8 का डबल कर दो और 2 जोड़ दो, तो 16 2 कितने हो गए, 18। और 50 से कितने घटा सकते हो, 18, कितना बचेगा, 32। तो एक तो तरीका आपके पास ये था। दूसरा क्या था, दूसरा मेथड क्या था मिनिमम का। मेथड नंबर 1 तो ये था, और दूसरा अगर कोई चाहता भी है कि कैसे और किया जाएगा, तो मैंने कहा था दोनों जोड़ो, आरंभ और अंत। अब जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही वो पिछला लेक्चर देख लें, लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने सब कुछ बताया। 27 में कितना जोड़ देंगे, 15, और -8 और माइनस कितने करने हैं, 2 की ओवरलैपिंग होती है वो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2 और 3 और 1 4। 42 में से कितने घटेंगे, 10 घट जाएंगे, और कितना आंसर बन जाएगा, 32। तो तरीका आपका ये भी हो सकता था, चाहे आप ऐसे निकाल दो, दोनों चीज़ें ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल ये है, आप इसको देखिए एक बार। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 12वें स्थान पर है और गौरव अंत से 10वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 11 व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों की कुल संख्या बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं कुल संख्या पूछ रहा है, टोटल वैल्यू पूछ रहा है। आपसे मैक्सिमम पूछ सकता था और आपसे क्या पूछ सकता था, वो मिनिमम। ये अपनी तरफ से हमने ले लिया क्योंकि आप सब जानते हो ये चीज, ठीक है। अब टोटल नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब बताने। अब आप सोच के देखो, आरंभ से स्थान कितना है, 12वां, अंत से कितना है, 10 है। अब आपके बीच में जो बैठे हुए लोगों की संख्या बताई जा रही है वो 11 बता रहा। आप बताओ 10 जो है, छोटा अंक कितना है, 10। अब 10 से कम कितने, 2 कम होते मतलब 8, लेकिन बैठे कितने हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, न्यूनतम निकलने की संभावना यहाँ पर खत्म हो गई है। न्यूनतम नहीं निकलेगा, यानी इसको तय नहीं कर सकते हो, तय नहीं कर सकते। इसको तय नहीं कर सकते हो तो टोटल निकालने की बात जब आ रही तो मैक्सिमम पार्ट को निकाल दें। मैक्सिमम कितना हो सकता था, मैंने कहा था टोटल पार्ट ऐड कर दो, तो 12 + 10 + 11, तो बताओ कितना हो जाएगा, 33। मैक्सिमम नंबर कितना है, 33।
और ऑप्शन जब आपको नहीं मिलेगा तो टोटल में भी कितना दोगे आप लोग, 33 ही बताओगे। बट ये 33 संख्या अधिकतम व्यक्तियों की संख्या को व्यक्त कर रही होगी। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए 1 मिनट के लिए। भाई तुझे क्या समस्या है? हाँ ठीक, चलिए इस सवाल को थोड़ा सा देखिए। एक पंक्ति में राकेश आरंभ से 16वें स्थान पर है, संतोष अंत से 14वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं। अब आप खुद समझ गए होंगे 10 व्यक्ति हैं तो आंसर निकालना संभव है या नहीं? बोलो हाँ या ना। आंसर निकालना संभव है किसका? न्यूनतम का। अधिकतम में तो कोई टेंशन रही नहीं किसी को भी। अधिकतम के लिए क्या करोगे? टोटल पार्ट ऐड करना है। मैक्सिमम संख्या के लिए क्या करना था? टोटल पार्ट ऐड करना। टोटल क्या क्या दे रखा है? 16 दे रखे हैं, 14 दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। तो 16 14 10, 16 प्लस 14 प्लस कितना 10। तो अब आप देखिए 16 14 हो गए 30 और 10 कितने हैं? तो अधिकतम संख्या 40। अब बताइए मिनिमम निकलेगा क्या? 14 छोटा नंबर है, इससे कम से कम कितना 12 हो जाता, 2 कम करते तो। इसका मतलब 10 है तो काम चल जाएगा। तो मिनिमम निकालोगे और मिनिमम का शॉर्ट वाला वे कौन सा है? इसका डबल करो और 2 प्लस कर दो, 22 हो गए। तो 10 गुणा 2 प्लस 2 ये 22 हो गए। इस 40 से घटा दो 22, यानी 40 माइनस 22। ऐसे भी करते रहना तो आंसर कितना हो जाएगा? 18। ऐसे भी निकल आएगा। कोई कठिन काम हो तो बताइए, ठीक, चलता रहेगा सब। पीछे तक बताओ आप लोग कर पाएंगे? नया कौन है आज पहले दिन बैठा हुआ है? फर्स्ट डे आप हैं? अच्छा, आप समझ पा रहे हो? हैं? अगर ना भी आ रहा हो तो आप इसका एक लेक्चर रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, मतलब उसमें यूट्यूब पे आप चेक कर लेना, देख लेना, ठीक। चलिए वर्षा तुम बताओ, सही चल रहा है सिस्टम? अब ऐसे बढ़िया है। हैं कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनको हम लोग हैंड रिटन करेंगे, अपने लिख करके बताएंगे, बट कुछ सवाल आपको सीधे सीधे भी कराने थे। इस सवाल को देख लीजिए। एक पंक्ति में संजय आराम से 17वें स्थान पर, रमेश अंत से 15वें स्थान पर है। दोनों के बीच 14 व्यक्ति। यहाँ से एक बात कंफर्म होती हुई नजर आ रही है कि छोटा नंबर 15 है और संख्या कितनी है व्यक्तियों की? 14। न्यूनतम निकलेगा? न्यूनतम नहीं निकलेगा, ये बात आप जान गए हो। तो इसका ये आंसर तो नहीं निकलेगा। इसको कह देंगे तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। मिनिमम तो आपका तय नहीं हो पाएगा, बट मैक्सिमम बनेगा। मैक्सिमम में टोटल पार्ट जुड़ता है। तो बताओ 17 15 और 14। तो मैक्सिमम निकालने के लिए 17 15 और 14 कितना हो जाएगा? 46, ठीक है ना? 15 3 45 एक, ठीक है, हो जाएगा काम। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल ये रहा, इसको भी एक बार देखिए। इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या इसका जवाब बनेगा। एक बार लगाइए आप लोग। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये पूरा लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आपको यूट्यूब पे दे दिया जाएगा। उसके 2 फायदे हैं। एक तो जो लोग पहले से यहाँ पे बैठे हैं तो उनका कुछ तो बेनिफिट हो ही रहा होगा। इसके बाद आप दोबारा से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक पंक्ति में अजय आरंभ से 12वें स्थान पर है और विजय अंत से 15वें स्थान पर है। यदि आपस में दोनों स्थान बदल लेते हैं तो अजय आरंभ से, ये एक नया टाइप आ गया, यहाँ पर आप टाइप चेंज करेंगे अपना। ये अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा समझते हैं। इस सवाल की पहले ही हम भूमिका समझते, कॉन्सेप्ट क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम सवाल पर आएंगे। देखो एक पंक्ति है और पंक्ति में जो अजय नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, अजय नाम का जो व्यक्ति है वो आरंभ से किस स्थान पर है? 12वें नंबर पर है। इसका 12वां स्थान है। इसके पास जो भी सीट है वो 12वें नंबर की है। और इसी पंक्ति में एक व्यक्ति और बैठा हुआ है जिसका नाम आप देख रहे होंगे, क्या था? विजय, जो अंत से 15वें स्थान पर बताया जा रहा। विजय को बिठाया गया अंत से 15वें स्थान पर। किस नंबर पर? 15वें स्थान पर। और ये उसका 15वां स्थान है। अभी इनके बीच में कौन है क्या है ये जानकारी आपको नहीं है? बोलो हाँ या ना।
थोड़ा सा आप चाहें तो इसको छोटा कर लें, इनके बीच में भी कुछ लोग बैठे होंगे। ठीक है, 12वां स्थान देखो अजय का है और विजय का कौन सा स्थान है, 15वां। अब आगे की कहानी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। दोनों ने आपस में स्थान को बदल लिया। सीटिंग जो इनकी थी उसमें इंटरचेंज आपस में हुआ है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि दो लोग कोई बैठे और आपस में ये कह दे जाए कि आप उठ करके इसकी सीट पे आ जाओ और ये उठ करके किसकी सीट पे चले जाएं, तो आप लोग खुद सोचना कि जब अजय उठ करके किसकी सीट पर जाना चाहेगा, विजय की सीट पर, और इंटरचेंज होगा तो विजय भी तो उठ करके इसकी सीट पर आएगा। और ऐसा जब किया गया तो अजय आरंभ से किस नंबर पर चला गया, अजय उस कंडीशन में आरंभ से, अब देखो सेकंड कंडीशन, जब अजय यहां पहुंचाया गया तो किस नंबर पे जा रहा है, 18वें नंबर पे जा रहा है। बोलो हाँ या ना। यहीं पर आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि जो व्यक्ति पहले 12वें नंबर पे बैठा था, सीट इंटरचेंज करने के बाद वो कहाँ चला गया, अब 18वें नंबर पे गया है, इसका मतलब इस सीट पे पहुंचा है। और जब ये इस सीट पे गया तो इसने कितने लोगों को यहां से क्रॉस किया होगा, मतलब इन लोगों को छोड़ के गया होगा, 6 को नहीं छोड़ा होगा। 12 6 18वें नंबर पे तो वो खुद पहुंचा है, तो इसने 5 को छोड़ा होगा। बीच में कितने लोग छोड़े होंगे, 5, यानी इसने 5, अब यहाँ 12 था, इस जगह पे कहीं 12 होगा, तो ये 5 को छोड़ के जा रहा, 2 3 4 5, और छठवीं जो सीट है मतलब 12 से 6 आगे चल के 18वें नंबर पे बैठ गया। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति भी तो 5 को छोड़ के इसकी सीट पर आया होगा। बोलो हाँ या ना। जब ये 5 को छोड़ के इसकी सीट पे आएगा तो टोटल मिला के हम ये कहेंगे कि 20 और फिर 1 सीट इसको चाहिए, तो किस नंबर पे पहुंचेगा ये, 21वें नंबर पर। या तुम ऐसे समझो 12 और 18 में 6 का फर्क है, तो 15 से आप इधर जाओगे इस सीट पर तो 6 का अंतर से जाओगे। तो बताओ ये व्यक्ति अगर यहां जाएगा, कौन, विजय, अगर विजय जाएगा, अगर विजय जाएगा तो विजय जब इस तरफ जा रहा है तो किस नंबर पे पहुंचना चाहिए इसको, बताओ। ये 6 के अंतर से पहुंचा, ये भी 6 के अंतर से पहुंचेगा, तो विजय अगर यहां जाएगा तो विजय इस सीट पर आने के लिए कौन सा नंबर हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। कौन सा, 21वां। अब देखिए आपके प्रश्न जो थे वो यहां 3 बनने थे, तीनों में से पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे आपके बोर्ड पर है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है। वो ये कह रहा है पहले सवाल में, और आप इसका आंसर देने वाले हैं कि नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान क्या होगा। आप बताओ नई स्थिति में, नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान कौन सा दिख रहा है, 21वां दिख रहा है, तो आप क्या कह नहीं सकते इसका आंसर क्या होगा, 21वां हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए यहां पर बैक आते हैं, 1 मिनट सोच के देखना कि अजय आरंभ से 12वें स्थान पर था और अगली जब कंडीशन चेंज हुई तो विजय यहां पर इसी सीट पर पहुंचा जाके, तो किस नंबर पे पहुंचा, 21वें नंबर पर। इसका मतलब है कि सीट तो यही है ना, इधर से 12वें नंबर पे और इधर से किस नंबर पर है वो, 21 नंबर पर। और आपने क्या सीखा था पिछले सवाल में कि दोनों तरफ से अगर कोई स्थान आपको मिल जाता है तो उनको जोड़ के एक घटा के टोटल निकाला जा सकता है। तो बताओ इधर से स्थान इस सीट का 12वां है और इधर से सीट का स्थान कितना है, तो इनको जोड़ के आप बता सकते हो टोटल की नहीं। या फिर ऐसे समझो विजय का पहले 15वां स्थान था और इसी सीट का इस तरफ से स्थान कौन सा वाला है, 18 है, तो कहने का मतलब इस सीट का प्लेस दोनों तरफ से क्लियर है ना, तो इसको इसको जोड़ करके एक घटा सकते हो तब भी टोटल मिल जाएगा। या तो आप इन दोनों को जोड़ दो आपस में आंसर दे दो, या इन दोनों को जोड़ करके आंसर दे दो, दोनों से सेम आंसर निकलेगा। बताओ 15 18 कितने होते, 33, एक कम कर दोगे कितने, 32। इसी तरीके से इसमें जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 33, और एक कम कर दोगे तो 32। तो आंसर तो निकल रहा है ना, बोलो हाँ या ना। तो अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर कितना बनेगा, 32। बोलो हाँ या ना। और फिर कह रहा कि दोनों के बीच में संख्या बता दो कितनी है। अब दोनों के बीच की संख्या देखो,
जो 12वें नंबर पे था वो 18वें नंबर पे पहुंच गया, इसका मतलब 5 सीट क्रॉस करके गया है। तो 5 संख्या क्रॉस करने का मतलब बीच में कितने बैठे, 1 2 3 4 5, 5 ही तो बैठे हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 5। बोलो हाँ या ना। ये तो इस सवाल का एक तरीका है, और आजकल के जो एग्जाम्स हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलना बहुत लाजमी है, बहुत बार मिलता है, आप लोग देखेंगे। और जिन लोगों ने पेपर अगर प्रीवियस एग्जाम के लगाए होंगे तो उनको दिखा भी होगा इस तरह का सवाल। बोलो हाँ या ना। सवाल क्लियर है। हाँ या ना की आवाज़ एकदम से तेजी से आनी चाहिए। मुझको भी तो ऐसे लगे कि बैठे हुए कुछ लोग सामने हैं, अकेला कैमरा मेरे सामने नहीं है, तभी मैं ज़्यादातर कैमरे को फेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको भी देखना है। और ये क्लास जो है बहुत यूनिक है, दोनों मोड पर जब क्लास होती है तो थोड़ा सा हमको लगता है, जब हम बाद में वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो उसमें मेरी आंखें जो है कैमरे के सामने नहीं होती हैं ज़्यादातर। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि आपको देखने के चक्कर में कैमरा उतना ध्यान में नहीं रहता है। पर कोई बात नहीं, इसका मैं दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूँ। इस मेथड को अगर आप लगा रहे हो, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, अच्छा आंसर था, अच्छे से बता भी लिया है। मैं दूसरे तरीके को बताऊं, इसको नोट करना है क्या किसी को, है? कर लो एक आध सेकंड के लिए, अगर नोट करना है तो तरीका बेहतर है। और इसके बाद हम दूसरे तरीके पे आ रहे हैं, ठीक है। ये मेथड नंबर फर्स्ट मान लो, इस तरह से कर सकते थे। बस इसमें यह है कि आप समझ जाओ कि हाँ इंटरचेंज होने से क्या क्या हुआ है। दो स्थितियां बन जाती हैं, दोनों स्थितियों को आपको दिमाग में रखना है। बोलिए हाँ या ना। अब चलें, इसका हम दूसरा तरीका भी आपके सामने रख रहे हैं। अरे हो जा भाई साहब, ये मानेगा नहीं, इसकी हम कहानी ऐसे ही खत्म कर। अरे चलो मान गया है, 3 फिंगर लगाया करें। तुमने आज पहली बार तो बताया मेरे। चलिए, ये बता रहे 3 फिंगर लगाने हैं, कोई बात नहीं। मेथड दूसरा देखें। इसमें देखो क्या करना है, दो व्यक्ति आपके पास हैं, अजय है और आपके पास कौन था, विजय। दोनों के बारे में जो वैल्यूज आपको दिए गए हैं उनको सीधे सीधे नोट डाउन करिएगा। कह ये रहा था कि एक पंक्ति में अजय आरंभ से किस स्थान पर था, 12वें स्थान पर है। आरंभ से अजय का स्थान क्या था, 12वां। दूसरी कंडीशन जब बदली तो अजय का स्थान कौन सा हो गया, 18वां। ये तो अजय की वैल्यूज हैं दोनों, ठीक बात है ना। और वो विजय के बारे में कह रहा कि अंत से 15वें स्थान पर है, और जब स्थान परिवर्तित होता है तो पता नहीं कि वो किस स्थान पे चला गया, ठीक है ना। यही तो टोटल सवाल है। देखो, शुरुआत में अजय 12वें नंबर पे था, विजय अंत से कैसे नंबर पे था, 15वें पे। सीट इंटरचेंज हुई तो विजय का स्थान हो गया 18वां, और इसका स्थान आपको पता नहीं है। अब बहुत ही आसान तरीके से इसका जवाब आप बना सकते थे। क्या था कि बताओ, कोई व्यक्ति 12 से 18वें स्थान पर चला गया तो कितने सीट को छोड़ के गया, 5 को छोड़ के गया। तो इसके बीच में कितने लोग थे, 5 थे। तो इसको भी 5 छोड़ करके मतलब 6 स्थान आगे जाना है। बोलो हाँ या ना। 5 छोड़ के 6 स्थान आगे जाएगा तो किस नंबर पे जाएगा, 21वें स्थान पर। सवाल समझ गए, 2 कन्फर्म हो गए यहाँ पर। नई स्थिति में अंत से विजय का स्थान 21वां, बीच के बैठे हुए लोग कितने हैं, 5 हैं। और किसी भी एक डायगोनल को आप जोड़ दीजिए, आंसर हमेशा आपका टोटल का निकल आएगा। बोलो हाँ या ना। रीजन भी उसका समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो 12वां स्थान था वो अब अंत से कौन सा, 21वां है। जो पहले 18वां स्थान आरंभ से दिख रहा है वही अंत से कौन सा नंबर का है। तो आपने अंत और प्रारंभ की अगर सीट पता लगा लो तो उसमें एक घटा के टोटल पता चलता कि नहीं। तो याद रखना, ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको एक इसका डायगोनल कोई भी ऐड करना, दोनों से आंसर मिल जाएगा। देखो 21 और 12 कितने होते हैं, 33 होते हैं। एक कम कर दिया कितना, 32। 15 18 कितने होते हैं, एक कम कर दिया। तीनों आंसर देखो क्लियर है कि नहीं। पहला सवाल टोटल संख्या, बीच की संख्या, नई स्थिति में, 3 ही सवाल थे। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ा जाए। इसको कोई नोट करना चाहे तो कर ले भाई, ये भी एक अच्छा तरीका है, इसको चाहो तो नोट कर लो।
और इसमें इतना मुझे नहीं लगता कोई डाउट किसी को लगेगा, आराम से कर सकता है। अगला सवाल देख रहे हैं, इस पर आप चलेंगे। ये तीनों आंसर क्लियर हो गए ना उससे भी? ठीक है, इस सवाल पर आप आइए और इसमें यही मेथड लगाओ, थोड़ा सा स्पीड से आंसर देने की कोशिश करो। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 17वें स्थान पर, नवीन अंश से 24वें स्थान पर। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो नवीन अंश से 33वें स्थान पर चला जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न वही तीनों होंगे, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। देख लो, पहले ये सवाल देखो और जवाब दो। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते रहना, कम से कम ये हमें भी लगे कि तुम लोग वीडियो को देखते हो, मन से देखते हो। हाँ। ए पीछे डिफेंस, क्या तुम कर रहे हो बैठ के? हाँ, यहाँ बिठाएंगे सबसे आगे बुलाकर। अग्निवीर तो तुम जो है बन ही जाओगे, पहले आग से तुम्हें हम खेलना सिखाएंगे, सही है ना? हाँ, तब तुम वीर बनोगे। ऐसी ऐसी स्कीम लेके आती है भारत सरकार की जो है। इस स्कीम का नाम सुन के मैंने भी अपने बच्चों का नाम रखा है विजन वीर। क्या रखा है? हाँ, विजन वीर है, जितने विजन में आ रहे वो विजन वीर है। सही है कि नहीं? आप सब लोग विजन वीर है। विजन वीर का अर्थ समझते हो? हमेशा जीतने वाला। विजन का लक्ष्य, विजन का अर्थ ही बहुत बड़ा अपने आप में, और उसके तुम वीर हो तो इससे बड़ा कौन हो सकता है बताओ? चले सवाल देखो, मैं एक बार इसको बहुत आराम से लगा देता हूं। पंकज है आपके पास, और कौन है? नवीन है। आप समझ तो रहे ना पंकज नवीन? पंकज के बारे में स्थान आपको दिया गया था 17वां, और नवीन का अंश से स्थान था कौन सा? 24वां। दोनों ने जब सीट इंटरचेंज की तो पता ये चला कि नवीन अंश से किस नंबर पे है, यानी इस बार नवीन के दोनों स्थान है और इसका स्थान पता नहीं है। अब बताइए इसका जवाब कैसे बनेगा? एक बार सोचो, स्थान परिवर्तन के बाद नवीन का स्थान 33 हो गया, पहले 24 था, कितना आगे गया ये? 6 3 6 3 9 गया आगे, 9 स्थान आगे गया। इसका मतलब बीच में कितने लोगों को छोड़ के गया? 8 को छोड़ के गया। 9वीं सीट आगे पहुंचने का मतलब वो खुद बैठा जाके, तो ये भी 9 सीट आगे पहुंचेगा, बीच में कितने लोगों को छोड़कर? 8 को। तो बताओ 27 और वो 17 और 9 कितने हो गए? 26। तो जवाब अब तक कितने निकल चुके हैं? 2। बीच के लोगों की संख्या, नई स्थिति में पंकज का स्थान 26वां और एक कोई डायगोनल आप जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो बताओ 0, 50 से 1 कम कर दो, कितना? 49। सभी आंसर आपके क्लियर हैं। नई स्थिति में पंकज का आरंभ से स्थान कौन सा था? अभी बताओ कौन सा निकाला आप लोगों ने? 26वां। कौन सा निकला? 26वां। तो ये 26वां हो गया। इसके बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, तो इसका आंसर कितना है? 49 है। इसका आंसर 49 है। और दोनों के बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अभी आपने जान लिया। बताओ इसमें कोई कठिनाई है सवाल में? आसान सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आप सबको बनेगी। और इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस जवाब को भी आप जल्दी से दीजिए। नए सवाल भी हैं, तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं लगातार, और रैंकिंग अपने आप में बहुत अद्भुत चैप्टर है रीजनिंग का, बट हम आपको एक एक सवाल बताऊंगा, कतई कोई टेंशन नहीं होगी, सारे सवाल आप सीख जाएंगे। बशर्ते पूरे ध्यान से आप लगातार सवालों पर बने रहिएगा, ठीक है? अच्छा, 34 25। ये तो तय देखो नौकरी मेहनत करने वालों को ही मिलेगी। जो ये सोचते कि हम अपना वक्त बचा करके कुछ घर पे जाके कर लेते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए पढ़ने से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है अभी की ज़िंदगी में। आगे बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, बट अभी क्या है सबसे महत्वपूर्ण? पढ़ना है।
तो आपको पढ़ाई पर निरंतर बने रहना चाहिए। 4 बातें आपको मैंने बताई, आज मैं फिर बता रहा हूँ। इन चीज़ों से दूर रहिए। यार हुआ, प्यार हुआ, रिश्तेदार हुआ, रिश्तेदार हुआ, और त्योहार हुआ। ये इसलिए कह रहे हैं कि कोई त्योहार अभी भी लोगों का खत्म नहीं हुआ है। अगर इन 4 से तुम अगर दूर नहीं हो तो तुम ये समझ लो, इसमें आर शब्द लगा है, आर पीछे, आर से अगर दूर नहीं हो पाए तो पार नहीं लग पाओगे, ये कन्फर्म है, पार नहीं लगने वाले। तो आर से हट जाओ तो पार लगने की संभावना पूरी पूरी रहेगी, और इनसे आपको बचने की जरूरत है, इनसे आप बचिएगा, ठीक है ना। तो आर से दूर रहो तो पार लग जाओगे, सही है। चलिए, ये बात हम आपको बता इसलिए दिए हैं। क्यों भाई, नहीं मिट रहेगा? क्यों विवेक? विवेक, ये कभी कभी रूठ क्यों हो जाता है? लगता है ये भी दिवाली मना रहा अभी, ठीक है। चलिए, तो आनंद आरंभ से देखिए, आनंद जो था आरंभ से बैठा था 10वें स्थान पर, और विजय अंत से बैठा था 16वें स्थान पर। दोनों ने आपस में स्थान बदला, तो आनंद आरंभ से हो गया किस नंबर पर? 19वें पर। इसका स्थान पता नहीं है। अब आप सोच समझ लीजिए, कोई 10 से 19 पे चला गया स्थान बदलने से, मतलब कितने स्थान आगे गया है? तो बीच में कितने लोग छोड़े होंगे? 8। तो ये भी 10 स्थान आगे जाएगा किस नंबर पे? अच्छा, 25। 9 स्थान तो आगे गया। हाँ, तो 25वां स्थान हो जाएगा। कौन से? 25वां। अब बात ये थी कि आपको टोटल संख्या निकालनी है, तो कोई एक विकर्ण हो, एक कोई भी इसका विकर्ण सॉल्व कर लो। तो 25 और 10 कितने होते हैं? 25 और 10 35 में से एक कम कर दो, 34। तीनों आंसर क्लियर। यही पूछा जा रहा होगा, देख लो आप लोग। नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान, तो नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान 25, तो इसका आंसर क्या है? 25। कुल व्यक्तियों की संख्या 34, और दोनों के बीच में बैठे लोगों की संख्या 8। बहुत अच्छे आंसर हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम आराम से इनके जवाब निकालते रहिए। अगला सवाल देखेंगे, ये रहा। बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं अच्छे बच्चों से ये उम्मीद कर सकता हूं कि वो इसका जवाब जरूर मुझे बताएंगे। हाँ, अच्छे बच्चों की कैटेगरी में कौन कौन है? इस मोहल्ले से भी है, काफ़ी इस मोहल्ले से भी हैं, और मुझे तो लगता है ये पूरी क्लास अच्छे बच्चों की है, क्योंकि ये मुझे पढ़ रहे हैं बैठकर, तो ये समझते हैं चीज़ें, सही है ना। चलिए, इसका जवाब प्रिया बताएगी। हाँ, दिया बताओगी? वर्षा तृप्ति आंसर बताओ, चलो। आपको भगवान ने अलग अलग घर में जन्म दिया, लेकिन लगता नहीं है, हैं? दोनों लोगों का ये जुला लगते हैं दोनों। लगते नहीं, लगती हैं, जुला लगती हैं। हैं? आप कितने दिन से आ रहे हैं इस क्लास में? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा? अच्छा, और कोई 2-3 दिन से आ रहा है इसमें? नए बच्चे अगर कहेंगे मज़ा आ रहा तब बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, देखिए क्या कह रहा है सवाल। एक पंक्ति में अमित आरंभ से 18वें स्थान पर है, सुनील अंत से 14वें स्थान पर है। दोनों के बीच कुल व्यक्तियों का जो है वो कितना है? 1/5 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। बोलिए हाँ या ना। देखिए, अमित अमित आरंभ से है किस नंबर पे है? 18वें पर, ठीक है। और सुनील जो है वो सुनील अंत से किस नंबर पे बैठा दिए गए? 14वें नंबर पर। बीच में ये कहा जा रहा है कि कितने लोग बैठे हैं। अब ये 1/5 किसके बैठे हुए हैं? टोटल के ही तो बैठे हैं। अब टोटल मालूम तो है नहीं कितना है,
तो मैंने आपसे कहा था ऐसी स्थिति में टोटल मैक्सिमम की तरह निकाला करो। अगर मैं ये कहूं, मान लो, लेट कर लो, माना कुल कितने हो x, कितने हो, तो बीच में बैठे हुए संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, x/5 हो जाएगी। बोलो। और इधर से सीटें कितनी पड़ी हैं, 18, और इधर से सीटें कितनी पड़ी हैं, 14, और बीच में बैठे वो कितने हैं, x/5 है, और टोटल कितना है, x है। तो निकाल सकते हो कि नहीं? अब अभी भी नहीं निकाल सकते? 40 आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, इस तरफ से कितनी सीट है, 18। ये तो मान ही लो कि अमित जब 18वें नंबर पे बैठा तो 18 चेयर होंगी तभी बैठ पाया। तो 18, तो इधर से कुर्सियां पड़ी हुई हैं। आप लोगों ने टोटल पार्ट निकाला ना अधिकतम के लिए हमेशा, तो सीधी सी बात है 18 सीट तो ये है। बीच में बैठे हुए संख्या को हम लोगों ने क्या माना, x/5, क्योंकि टोटल कितना मान लिया आपने, x। और इधर से सुनील बैठा किस सीट पर, तो इतना कंफर्म है 14 सीट होंगी, और टोटल सीट कितनी है, x है। इसको सॉल्व करके देखो, है 200 आ रहा, 200 कैसे आएगा, है? एक बार सॉल्व करो ढंग से। चलो सारा एलसीएम लेके देख लो। हाँ देखो, यहां भी 5 करने के लिए इधर 5 का गुणा कर लिया, यहां भी 5 का गुणा कर लिया। बोलो। तो 18×5 = 90। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल तो आप पढ़ ही चुके हैं। देखिए 18×5 = 90। वैसे मैं एलसीएम भी ले सकता था, पर हमने आपको थोड़ा सा आसान बना दिया सवाल। 14×5 = 70, और इधर बराबर में कितना था, x। ये 5 एलसीएम लेकर के x उधर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 90 + x + 70 बराबर में क्या है, x। अब ये 5 इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x। बोलो हाँ या ना? इधर कितना है, ये इधर कितना है, इधर देखो 160 हो जाएंगे प्लस x हो जाएंगे, और ये बराबर में कितने थे, 5x होंगे। एक x इधर जाके घटेगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 160, और x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से ये काट देंगे, 4 चौको 16। तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक बार पूरा सवाल देख लीजिए आप लोग, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, आसान है। देखो मैं ये कह रहा था कि अमित 18वें नंबर पर, इसका मतलब 18 चेयर तो इधर से पड़े ही होंगे, और सुनील अंत से 14वें नंबर पर 14 चेयर इधर से पड़े। बीच में कितने बैठे हैं, दोनों जो टोटल संख्या उसका 1/5। मैंने कहा टोटल अगर x मान लिया जाए तो x बटे कितने, x/5 जो है वो किस में बैठे होंगे, बीच में बैठे होंगे। अब आप देखो मैंने इसको सॉल्व करने में, हाँ इतना जरूर था कि आप यहाँ पर एलसीएम समझ तो गए होंगे क्या करना है। मैंने ये बात जो की है ना, इसको हमने आंसर हर इसका पूरा बराबर करने के लिए कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप 5 का एलसीएम लेके करते हो जाता, कठिन नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना बनेगा इसका, 40 बन जाएगा। कितना, 40। तो इस सवाल का आंसर अगर आपसे पूछा जा रहा हो तो आंसर कितना हो जाएगा, कर लेंगे, बताओ हाँ या ना? अगला सवाल दिखाया जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा इसका। अब आपकी सही सही परीक्षा है। बहुत अद्भुत और यूनिक सवाल हैं, आप लोग लगातार लगे रहेंगे, और ऐसे सवाल लगाने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए वहाँ। एक से एक टफ सवाल भी रहेगा, आसान भी रहेगा, मीडियम भी रहेंगे, सब तरह के सवाल सामने लाएंगे। सही है कि नहीं? हर तरीके का सवाल रखेंगे ताकि जो है बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएं। ठीक, बताइए। हाँ, 7वें स्थान पर पूछा क्या जा रहा है, पंक्ति में अतुल का अंत से स्थान ज्ञात करो यदि उससे पहले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5/8। ठीक है।
कह ये रहा था कि एक पंक्ति में अनीस आरंभ से 18वें स्थान पर है। जो अनीस नाम का व्यक्ति है, इसका आरंभ से स्थान कौन सा था? 18। और अंत से उसका स्थान कौन सा है? अंत से अनीस ही है ना, अंत से भी। ये प्रारंभ से है और इधर कितना है? 15। अब आप जानते हो कि एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान अगर दे दिया जाए तो टोटल तो निकाल ही सकते थे। बोलो हाँ या ना। टोटल कितना होगा? इनको जोड़ के एक घटा दो तो बताओ कितना हो जाएगा? 33 माइनस के 1। इस रो में कितने लोग हैं? 32। बोलो हाँ या ना। 32 व्यक्ति इस पंक्ति के अंदर हैं। मोहिनी समझ पा रही हो? अगल बगल वाला कोई भी दिक्कत किसी को हो तो अभी बता दो। पीछे बताओ राघव, वो काम कंटिन्यू है अपना? इनमें से एक आध लोग और देख लो कोई ठीक ठाक तरीके से जो है। ये बताओ, रीजनिंग की किताब लिखने में कितने लोग सहयोग कर सकते हैं? सहयोग मांगा जा रहा, और क्या? वर्षा लिखेगी? करोगी? तो कोई एक आध चैप्टर तैयार करो, या तो यही करने लगो जो चल रहा है। देखो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही लिखना, कोई उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर इतना मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन किताब आएगी बहुत बेहतर होगी और सब बच्चों के नाम होंगे जो भी उसमें मेहनत करेंगे। सहयोग सर की किताब में छूट भी गया नाम लिखने से, मैं बाकायदा पहले पेज पे लिखवाऊंगा। अच्छी बात है ना कि आपने मेहनत की, उस पर नाम होना चाहिए। सही है? तो राघव ने सबसे पहले जिम्मेदारी ली है, राघव का पहला नाम हो गया। पहले पेज के या दूसरे पेज के आसपास कहीं लिखा जाएगा और जीवन भर वो याद रखा जाएगा, जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। चलिए, अब बात ये थी, उसी पंक्ति में अतुल का अंत से स्थान पूछा जा रहा। कंडीशन ये है कि उस पंक्ति में यदि उससे कितने व्यक्ति आगे बैठे हुए हैं। तो एक बात बताओ, 32 का अगर हम लोग 5/8 निकालें कितना हो जाएगा? 8 चकू 32, 4 पंजे 20। इसका मतलब है उस पंक्ति में जो भी पंक्ति होगी अतुल के लिए, अतुल से आगे कितने लोग बैठे हैं? 20 बैठे हैं कि नहीं? तो अब अतुल यहां होगा मान लीजिए, तो अतुल के पीछे कितने लोग हैं? 20। ये अतुल भी तो गिनती में आएगा। 21 और लोग कितने थे टोटल? 32। तो यहाँ कितने हैं? 11। बोलो। तो देखो, अतुल के आगे कितने हैं? 20। अतुल के पीछे कितने हैं? 11। और आपसे सवाल क्या पूछा गया? अंत से स्थान पूछा जा रहा। अब तुम खुद भी बताओ कि 11 तो अतुल के पीछे हैं ही और अतुल का स्थान पूछा जा रहा, तो अतुल 12वें नंबर पे है कि नहीं? ये तो सवाल था। तो जवाब क्या बनेगा? आंसर था 12वें स्थान पर। कौन सा? कितने लोग समझ गए ये बात? क्लियर हो गया? मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि अगर अनीस का आरंभ से और अंत से स्थान है तो उसके हिसाब से हम लोग टोटल संख्या बता लिए थे। अब सवाल ये था कि जो क्या नाम था इसका? अतुल का। अतुल से आगे कितने लोग बताए जा रहे थे? 5/8। तो मैंने कहा 32 का 5/8 20 निकल आएगा। तो 20 कैसे? अतुल से आगे बैठे, इसका मतलब अतुल के पीछे कितने बैठे हैं? 11। तो 20 11 कितने हो गए थे? 31। और एक अतुल है तो 32 हो गए टोटल की नहीं? उस पूरे रो में टोटल लोग 32 हो गए। अब पूछा ये जा रहा कि अंत से अतुल का स्थान बताओ, तो 11 तो ये बैठे हैं और अतुल कौन से नंबर पे है फिर? 12वें नंबर पे। तो सही जवाब क्या है? 12 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, और इसको भी एक बार आप लोग कोशिश करो कि आप बता सकें। बहुत ही शानदार सवाल है, और इस सवाल को जिस बच्चे ने भी बता दिया तो मैं ये समझूंगा कि आपने दिल जीत लिया, बहुत शानदार काम किया। इस सवाल के जवाब पर आप जाने की कोशिश करो। मैं इसमें संकेत आपको दे दूं एक बात का, इसमें 2 स्थितियां पैदा की गई हैं एक साथ। एक तो उसका स्थान बताया गया, साथ में उसका बॉयज या गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी स्थान दिया जा रहा है। सोच समझ करके देखिएगा सवाल में, सोच समझ करके देखो, सवाल में 2 बातें एक साथ हैं। तो एक बार प्रयास करेंगे सभी बच्चे, इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। और जब आप सवाल बना लेंगे तो इसमें इतने सारे सवाल हैं आपके सामने, ये सब क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है? तो फिलहाल आप सवाल को समझें, उसके बाद क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करें। देखते हैं कितने लोग
आज इस सवाल की नैया पार लगाते हैं। हैं? हो जाएगा? नहीं कर पाओगे? हैं? क्वेश्चन दिख तो रहा है। अच्छा, करना क्या क्या वो भी नोट कर लो आप सभी लोग। चलिए, पहला सवाल है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब छात्र और छात्राओं का योग पूछा जा रहा। इसके बाद आपसे कह रहा है फिर कह रहा है छात्र छात्रा का अनुपात बताना है, हरि व नीतू के बीच में कुल कितने छात्र हैं। ये सवाल है आपके सामने। इतने क्वेश्चन हैं, अब आप बताइए इनके आंसर क्या होंगे। हैं? चले, अब देखिए, एक पंक्ति में हरि आरंभ से 6वें स्थान पर है और नीतू आरंभ से 12वें स्थान पर है। ये कहानी क्या कहना चाह रहा वो समझने की कोशिश करो। मान लीजिए एक रो है, रो को ऐसा बना ले, कोई दिक्कत है? इधर सही बन जाएगा। मान लीजिए एक रो है, उसमें जो हरि नाम का व्यक्ति है, कौन? हरि नाम का व्यक्ति, वो आरंभ से किस नंबर पर बैठा है? 6वें स्थान पर। कौन है? हरि। बोलो हाँ या ना। इधर से हम आरंभ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गौर से समझना जो मैं कह रहा हूं। अब वो कह रहा कि नीतू आरंभ से 12वें स्थान पर है, और नीतू अगर कहीं बैठी है तो उसका स्थान कौन सा है? 12। वो 12वें स्थान पर है। पूरी बात समझो, आरंभ से हरि का 6वां स्थान है और नीतू का स्थान कौन सा है? 12वां। ये बात उसने अभी तक कही थी। इसके बाद उसने कहा छात्रों के अनुसार हरि आरंभ से 4थे स्थान पर है। प्रश्न समझना ध्यान से, छात्रों के अनुसार हरि का जो स्थान है अकॉर्डिंग टू छात्र। अब इधर देखो ध्यान से, छात्रों के अनुसार, इस वाली लाइन में ऐसे ऐसे समझ लो, छात्रों के अनुसार इसका स्थान कौन सा है? 4था स्थान है। 4था स्थान है, 4वां ऐसे कह सकते हो, ठीक है? आप समझ लेना जो भी है, कौन सा नंबर है? 4th है। लेकिन ये 4th नंबर किस में है? अकॉर्डिंग टू वॉइस। वॉइस के अकॉर्डिंग वो किस नंबर पर है? 4 नंबर पर है। इससे पता बात क्या समझ में आ रही कि अगर हरि यहां पर है 6वें नंबर पर और वो कौन से नंबर का छात्र है, तो इस तरफ क्या है? 4थे नंबर का छात्र है, तो इसका मतलब है 3 वॉइस इधर है और 5 ही 6वें स्थान का, मतलब 5 टोटल इधर रहेंगे, होंगे कि नहीं भाई? 6वें स्थान का मतलब यहाँ टोटल 5 होंगे, 3 5, तो 5 में 3 क्या है? वॉइस है, और 2 क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। बोलो हाँ या ना। गर्ल्स समझ लेना आप जैसे भी समझ पाओ, ठीक है? 3 बॉयज हैं और 2 उसमें गर्ल्स हैं, और हरि का नंबर 4था है। यहां तक आप अभी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब वो कह रहा है कि अंत से, अच्छा हाँ, हरि आरंभ से 4थे स्थान पर है और अंत से 23वें स्थान पर है। अब देखिए, अंत से अगर हम बात करें, अंत से, कहां से? अंत से, तो ये कहा जा रहा कि हरि किस नंबर पर है? 23वें स्थान पर है। पूरी बात समझते हैं, यहां पे ध्यान देना। हरि आरंभ से 4थे स्थान पर है, वो भी किसमें? छात्रों में। और अंत से वो किस नंबर पर है? किस नंबर पर है? 23वें स्थान पर है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर मान लो आरंभ से हरि का स्थान 4था है और अंत से उसका स्थान कैसा है? 23वां है, तो मैं अगर आपसे ये कहना चाहूं कि उस रो में कितने छात्र बैठे होंगे, तो छात्रों की संख्या यहां से निकल सकती थी। कितना? 4 और 23 कितने हो जाएंगे? 27, और उससे एक कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 26। यस या नो? छात्रों की संख्या यहां से पता चल रही 26। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। छात्राओं के अनुसार नीतू आरंभ से 5वें स्थान पर है। अब समझना, नीतू आरंभ से
5वें स्थान पर बैठी है, वो भी किसमें? छात्रों के अनुसार। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब है कि आप यहां थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, ये 12वें नंबर पर थी और छात्राओं में किस नंबर पर बैठी है? इसका मतलब कि इस तरफ देखा जाए तो कितनी छात्राएं होंगी नीतू से आगे? 4 होंगी। 4 में 2 इस तरफ हो चुकी, तो अभी 2 और होंगी। बोलो हाँ या ना। अब टोटल कितने हैं? 11 लोग हैं। नीतू से पहले कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। अब 11 में आप एक बात सोच के देखो, 11 में 2 लड़कियां हैं और 2 यहां पर हैं, कितनी हो गई? 4 और 3, 4 और 3 और 1 हरी, 8 हो गए कि नहीं हो गए? अब यहां पर 3 क्या होंगे? बॉयस होंगे। फिर से बात समझने की कोशिश करो, कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? बहुत गौर से समझना। अगर मान लीजिए नीतू का स्थान जो है वो कौन से नंबर का है? 12वें स्थान पर है, बट 5वें नंबर पर है छात्राओं में। इसका मतलब नीतू से पहले कितनी छात्राएं और हैं? 4 छात्राएं हैं। तो देखो 4 हो रही, 2 यहाँ पर गर्ल्स और 2 यहाँ पर। और बॉयज कितने होंगे? बच्चे बचाए बॉयज होंगे। तो 6 और 1 हरी इसमें शामिल है, 7 बॉयज हैं। किससे पहले हैं भाई? 7 4 11 हो गए, तो 11 ही लोग तो बैठे नीतू से पहले। चलिए इसके बाद क्या कह रहा? हाँ, नीतू आरंभ से कैसे 5वें स्थान पर है और अंत से उसका 28वें स्थान पर है। तो वो छात्राओं में अंत से अगर देखा जाए, छात्राओं में अंत से अगर देखा जाए तो ये किस नंबर पे बैठी है? 28वें स्थान पर। अब एक बात बताइए, नीतू को अंत से जब छात्राओं में देखा गया तो वो किस नंबर पे थी? और छात्राओं में अगर आरंभ से देखा जाए तो किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। 5वें पर है कि नहीं? यहां लिख दें थोड़ा सा, छात्र यार समझ लेना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर समझ लेना। 5वें स्थान पर थी, वो भी किस में? गर्ल्स में। गर्ल्स में, ठीक है ना। अब आप सोच के देखिए कि जो नीतू है वो आरंभ से 5वीं लड़की और अंत से किस नंबर की लड़की है? 28वें नंबर की लड़की है। तो दोनों बातें अगर हम इकट्ठी कर दें तो इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो बॉयज में आपको ये पता चला था हरी का आरंभ से 4था स्थान था, अंत से कितने नंबर पे था? 23 पर। तो आपने ये देखा था, अगर हम 4 देखो, आरंभ से 4था लड़का है हरी और अंत से किस नंबर का है? 23 नंबर का है। तो हम लड़कों की संख्या बता सकते थे कि नहीं? कितनी बता सकते थे? यहां से आप सुनिएगा, बॉयस अगर आपको बताने थे वॉइस, तो बताइए 4 प्लस 23 माइनस 1 कर दोगे तो कितने हो जाते? 26। और इसी तरह से अगर हम गर्ल्स की संख्या बताते तो गर्ल्स में देखो, नीतू जो थी 5वें नंबर की है और अंत से किस नंबर की है? 28 की है। तो 28 और 5 कितने हो जाएंगे? 33 माइनस का 1। यानी कि हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी है? ये सवाल बहुत यूनिक है और आप ये समझ लो कि आजकल जो पेपर आ रहे, रैंकिंग कठिन क्यों हो गई? रैंकिंग इन्हीं सवालों ने कठिन की है। यहाँ पर 2 तरह की बातें एक साथ चलाई जा रही है। एक तो उसका स्थान बॉयज गर्ल्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, एक प्रॉपर गर्ल्स और बॉयज के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। और दोनों बातें आपको समझ करके चलना है। अब गर्ल्स देखिए कितनी है? 32 और बॉयज कितने हैं? 26 है। इतनी जानकारी हमारे आपके पास है, हम सवालों पर चल रहे हैं कि कौन कौन सा सवाल हमारे पास है पूछने के लिए, थोड़ा सा उस पर चलें। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बताओ कितने छात्र हैं? तो इसका जवाब 26 दिया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हरी के स्थान से क्लियर है कि 26 छात्र होंगे। पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? 32। तो छात्राएं कितनी हैं? 32। अगला सवाल क्या है? पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब आप खुद सोचो, 26 छात्र हैं और 32 ये हैं, तो 26 प्लस 32 कितने हो गए? 58 हो गए। अगला सवाल देखो, छात्र छात्रा का अनुपात क्या होगा? अब आप मेरे को एक बात बताओ, छात्र कितने हैं और छात्राएं कितनी हैं? तो 26/32। भाई वो यही तो कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ, तो ये कितना हो जाएगा? 13/16। तो रेशियो 13/16 है। हरी व नीतू के बीच में कुल कितने छात्र हैं? अभी तुम्हें मैंने ये चीज सिखाई थी, हरी ये है और नीतू ये है। उसने छात्र पूछे हैं ना कि
छात्राएं। अगर वो कहता छात्र कितने हैं, तो एक बात बताओ कितने हैं इन दोनों के बीच में? 3 है कि नहीं? छात्राएं पूछता तो कितनी थी? 2। और कुल छात्र छात्रा पूछ लेता तो तीनों बातें यहां पर आप समझ करके लिख सकते हो। कहाँ चला गया भाई? अरे हाँ, तो हरि व नीतू के बीच में किसकी संख्या पूछी जा रही है? छात्र की। तो बताओ छात्र कितने होंगे? छात्र 3 थे, छात्रा पूछी जाती तो 2 थी। अगर कुल छात्र छात्र पूछे जाते तो आपका आंसर 5। जैसा पूछा जाता हम वैसा जवाब देने की कोशिश करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सवाल समझा होगा, बट इतना कन्फर्म है कि ये सवाल अच्छे बच्चों के लिए था। मैंने इसलिए इस सवाल को दिया है ताकि लोग ये समझ पाएं कि रीजनिंग में, रैंकिंग में आसान भी सब सवाल नहीं होते, कुछ सवाल कठिन भी होते हैं। बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप सोच समझ पाएंगे तो 5 सवाल आपके एक साथ कंफर्म हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना? अगला सवाल ये है और इसको थोड़ा सा जल्दी से करके दिखा दो। हाँ, कम से कम इतनी बड़ी मुसीबत हमने आपको बता डाली। और ये सवाल आप घर पे भी जाएंगे 2-4 बार इसको देखना, करके देखना। और ऐसे कई सारे सवाल आपको बुक्स में मिलेंगे, वहां से प्रयास करना। ये तो मुझे पता पहली बार में समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, वो सवाल वैसे आ गया होगा, कठिन भी इतना नहीं था। बट अगर नहीं आया तब भी आप बार बार वीडियो को ट्राई करना और चीजें समझ में आ जाएंगी हम कहना क्या चाह रहे थे। इसका आंसर बताओ है? इसका आंसर, एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं। राजेश आराम से 15वें स्थान पर है और संतोष अंत से 25वें स्थान पर है। दोनों के बीच में कुल कितने लड़के हैं? मतलब लड़कों की ही एक पंक्ति होगी, इसका ये अर्थ होगा। देखो ध्यान दो, कुल 50 हैं, ये तो कन्फर्म है, 50 से ज्यादा है नहीं। और राजेश आरंभ से किस नंबर पर है? 15वें नंबर पर है। संतोष अंत से देखा जा रहा तो किस नंबर पर है? 25वें नंबर पर। अब ये आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम ये कर दें, 15 इधर से सीटें डाल दें तो राजेश को बिठा सकते हैं, और 25 इधर से गिनती करके सीटें पड़ी हो तो कौन बैठ सकता है? संतोष। लेकिन संख्या कितनी रहनी चाहिए? 50। बीच में कितने लोग हैं? चलिए मैं इसको देखता हूं कैसे निकालना है। आप क्या करेंगे, बहुत गौर से समझो, जो मैं करने जा रहा हूं इसको सभी बच्चे करेंगे। इसको पहले जोड़ लो, कितना हो रहा? कितना हो रहा? 40 हो रहा। कितना हो रहा? 40। बोलो हाँ या ना? ये 40 हो रहा है, 15वें स्थान पर है और संतोष अंत से 25वें स्थान पर है। अब दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये बात आपको पता करनी है। दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 9 होंगे, यही बात समझनी है। नो आंसर अगर हम ये कहें गलत है तो क्या करोगे? 10 हो जाएगा, 10 भी गलत हो गया, 9 होगा। आप लोग एक बात सोचो, 1 मिनट सोचो सोचो। टोटल जो संख्या 50 है, टोटल जो संख्या 50 है, बीच के जब संख्या हम लोग निकालते हैं तो इनको भी हटाना पड़ेगा, दोनों को, बीच का तभी निकलता है। इन दोनों की सीट को काउंट नहीं किया जाना है। बोलो हाँ या ना? इन 40 में इन दोनों की सीट भी काउंट है या नहीं है? यानी ये इसमें शामिल हैं। अगर ये शामिल हैं और तुम डायरेक्ट घटा रहे 10 आंसर दे रहे, गलत जवाब। इसमें ये शामिल है तो इनकी संख्या हटा दो पहले। इन 40 में ये बताओ, राजेश की भी सीट शामिल है और संतोष की भी सीट शामिल है, जबकि आपको पता है बीच की संख्या में इन दोनों की सीट शामिल नहीं की जानी है। तो अगर हम इसमें से 2 नहीं घटाएंगे तो आंसर हमारा सही नहीं आ सकता। अब है बीच की संख्या निकालने का नंबर। 38 हो गए ये, इन दोनों को हटाने के बाद टोटल कितने थे? 50 था। 50 में से कितना घटा दो और कितना बचेगा? 12 इसका सही जवाब होगा। कितने लोग बात समझ पाए हैं? राजेश का 15वां और संतोष का जो स्थान है उसके हिसाब से जो संख्या 40 आ रही है, इसमें राजेश की भी सीट शामिल है और संतोष की भी सीट शामिल है या नहीं, ये बताओ।
और हमको बीच के चाहिए सदस्य। अब टोटल 50 हैं। अब अगर हम ये 40 डायरेक्ट घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, पर वो 10 इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दो आपको पता था इन दोनों की सीट भी शामिल थी, तो दोनों के बीच में जब स्थान पूछेगा तो इनको इनको हटाना पड़ेगा कि नहीं। या तो तुम एक काम कर सकते थे, यहाँ पे 52 कर लेते सीधे सीधे, और 52 से कितना घटा देते 40। दो जो बीच में सीटें हैं उनको आप एक्स्ट्रा करके घटा सकते थे, 50 + 2 यानी 52। ये बात कितने लोगों को समझ में आई ईमानदारी से बताओ? आ रही है समझ में? और ना भी आ रही हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, क्या बता रहे हो? 10 आ रहा है? क्या बता रहे हो? दस आएंगे 10? अच्छा, एक काम करके देख रहे हैं। हैं? 10 हो जाएगा ना? एक बात सोच के देखो, 1 मिनट। 10 हो जाएंगे चलो। आ, एक बात सही भी है वैसे, आप लोग जो कह रहे हो मेरे को भी कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं आपके हिसाब से। एक बात सोच के देखना, 50 संख्या टोटल है, कितनी है? 50। अब 50 में जब आप इन दोनों की सीट जोड़ते हो तो टोटल कितना हो रहा था? 40। यही तो हो रहा था। तो बीच के जो सदस्य निकलेंगे, इन 50 में से इन सबकी सीटें घटा देंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं आप लोग। तो बीच की संख्या निकल आएगी। और जब इनकी संख्या, और हम यही कहना चाह रहे थे कि जो है ना इसकी और इसकी सीट भी हटानी पड़ेगी, तो हट तो इसमें रही है ऑलरेडी, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग। सही है। 50 जैसे संख्या है, ध्यान से। अरे आज ये बिना बताए मान गया। कितनी थी? 50 थी ना? 50 में हम लोग जो हटाना चाह रहे थे राजेश और संतोष की सीट, तो इस 40 में वो शामिल है, वो हट तो रही है, अलग से नहीं जोड़ना। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो, ठीक। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो सोच लो घूमने वाले सवाल हैं या नहीं है? बहुत समझदारी की बात है। और इसका आंसर आप 10 कर लेंगे। एक सवाल आखिरी में आपको मैं दे रहा हूं, इसको करके आप लोग लाएंगे घर से इसका जवाब। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे लग रहा है। और भी है एक आध सवाल, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, या जल्दी से बता दो एक बार यहाँ पे। इसका आंसर कितना हो जाएगा फटाफट बताना 1 मिनट में। 37। 50 विद्यार्थी अजय आरंभ से 45वें स्थान पर है और विजय अंत से 42वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच कुल कितने हैं? दोनों का देखो, अजय का कितना है? 45। और विजय किस नंबर पे है? 42 पे। तो ये कितना हो गया? 87 हो गए। और विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 50 है। अब क्या करोगे? अगर तुम इसमें से घटा रहे हो कितना? 50, तो इसमें उन दोनों की सीट भी शामिल है, और 50 घटाओगे तो कितना बचेगा? है 37। तो क्या 37 सही जवाब है? सोच के बताना, 37 सही जवाब है? नहीं है? कितना सही होगा? 35। कौन कह रहा है 35? कैसे? दो और घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि इसमें से जब आप 50 घटा रहे हैं तो ये तो अभी शामिल है ना दोनों, और जब ये दोनों शामिल होंगे तो बीच की संख्या नहीं निकल पाएगी, इनको भी हटाना पड़ेगा। आंसर इसका कितना होगा? इनको थोड़ा सा घर पे जाके समझना। इसका जवाब कितना हो जाएगा? 35। एक सवाल आखिरी है आप सबके लिए।
क्यों खान साहब, बहुत सवाल टाइप कर दिए यार तुमने। अरे चलिए, मुझे लग रहा है यहाँ तक है। 2 मिनट का काम है, कोई टेंशन है किसी को? है टेंशन? है? 2 मिनट और ले रहे, एकदम से सवाल करा दे रहे, क्योंकि छूट जाएंगे। या तो फिर ऐसा कर लो, कमेंट में हमको बता देना है। एक पंक्ति में 20 विद्यार्थी हैं। विकास आरंभ से 12वें स्थान पर, अभिनव अंत से कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर है, और ये 12वें नंबर पे है। दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? एक बार सोचो, टोटल कितने हैं? 20 हैं। विकास आरंभ से 12वें नंबर पे है, किस नंबर पे है? 12वें पर है। और अभिनव अंत से किस नंबर पर है? 9वें नंबर पर है। तो 12 9 कितने हो गए? अब बताओ, 21 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल संख्या थी कितनी? 20। ये अगल बगल में ही बैठे होंगे, तो इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। आंसर होगा कोई नहीं। कोई समझ पाया ये बात की नहीं? लास्ट है, थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूं। देखो, इसका स्थान 12वां था, इसका 9वां था, तो ये टोटल 21 हो रहे थे, और है कितने व्यक्ति? इसका मतलब जो अगल बगल होंगे, तो अगल बगल होंगे तभी तो ये 21 बना कि नहीं बना। इसका मतलब बीच में कोई भी नहीं होगा। अगला सवाल ये है, और आखिरी सवाल भी है, इसका भी कोई नहीं है। विशाल आराम से 16वें स्थान। चलिए, ये आज का सवाल हम मान करके, आपको जल्दबाजी है तो आज का सवाल है, तुम सबको अपनी अपनी कसम हो, इसका आप घर पे जाके कमेंट में जरूर जवाब देना। जितने भी लोग इस वीडियो को आज के बाद शताब्दी जब तक दुनिया रहेगी देखेंगे, इसका जवाब जरूर देंगे। मैं इस उम्मीद के साथ इस सवाल को छोड़े दे रहा हूँ। सही है? और कितनी संख्या बैठी? 50 के ऊपर होंगे लगभग, 50-60 लोग तो हैं। 65 लोग हैं, 65 बैठे। तो हम ये चाहेंगे कि 65 तो कमेंट कम से कम इस सवाल के आएंगे ही, हर किसी का। और जितने लोगों का कमेंट आए उसी को कल एंट्री देना वहाँ। ठीक है? कल तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। ठीक है? वहाँ गेट पे लग जाना और कमेंट देखना किस किस के हैं। हाँ, और वीडियो ये 6 बजे आया करेगी शाम को। ठीक, शाम को 6 बजे आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तब तक आप जो है ना, आराम से अपने सवालों पर जो हमने बताया उन पर आप विचार विमर्श करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जल्दबाजी लास्ट में हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए किसी का कोई सवाल जवाब? सब कुछ बढ़िया रहा? आप लोग बताइए, इधर से ठीक रहा? आप लोग बताओ पीछे। हाँ, भाग जाओ भाग जाओ, जल्दी जल्दी भाग जाओ। ऐसे लग रहा जैसे मेरे को ना भूख लगी है ना प्यास लगी है। सिर्फ भूख और प्यास आपको ही लगती है इस दुनिया के अंदर, हैं? ना तो कोई मिठाई लेके आया है, कोई मतलब नहीं रहा किसी को, और भूख प्यास लगती भी है। इसीलिए हम रोक रहे हैं एक आध सेकंड के लिए। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।